हेलो स्टूडेंट्स, बात करते हैं अपन बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स की। तो बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर अपने क्या चल रहा था, फर्स्ट यूनिट चल रही थी। उसके अंदर अपन ने कुछ एक टॉपिक कर किए थे। तो किरचॉफ का नियम अपन ने पढ़ा था पिछली क्लास में। ओके, किरचॉफ का फर्स्ट नियम भी अपन ने पढ़ लिया था, जिसको अपन धारा का नियम कहते हैं। किरचॉफ का सेकेंड लॉ भी अपन ने पढ़ लिया था, जिसको वोल्ट का नियम कहते हैं। वो वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। अगर फिर भी उसमें कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है, तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है जी। तो किरचॉफ के सेकंड नियम में अपन ने विश्लेषण पढ़े थे कुछ। फर्स्ट क्या था, संधि या नोड विश्लेषण, और सेकंड क्या था अपने पास, लूप या पास का विश्लेषण। उसके अंदर अपन ने मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन भी दिया था। वेट कर रही हूँ मैं उस क्वेश्चन के आंसर का, देखती हूँ कि कौन सबसे पहले देता है, और अगर आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हो तो आप लोग उसका आंसर भी दोगे। अगर आंसर मेरे पास नहीं आया तो मैं समझूंगी कि आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हो। ओके तो जितना भी जल्दी हो सके उस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देना। और मैंने एक पीछे भी क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर भी अभी तक मेरे पास नहीं आया। जो भी है, लॉस तो आप लोगों को ही हो रहा है। चलो, आज अपन बात करेंगे किरचॉफ के जो नियम थे फर्स्ट और सेकंड, वो तो अपने कंप्लीट हो गए। आज अपन बात करेंगे फोर वे टर्मिनल नेटवर्क की। क्या करेंगे, फोर वे टर्मिनल नेटवर्क। कहने का मतलब क्या है, चतुर टर्मिनल जाल परिपथ। क्या बोलेंगे, चतुर टर्मिनल परिपथ। देखो, इसका कुछ एक क्वेश्चन आता है इस हिसाब से, चतुर टर्मिनल परिपथ पर एक टिप्पणी लिखो। कैसे क्वेश्चन आता है इसका, चतुर टर्मिनल परिपथ पर एक टिप्पणी लिखो। हाँ जी, ऐसे क्वेश्चन आता है, और वही 1 से लेके 6 तक जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन आते हैं ना। इस बार तो आप लोगों ने एग्ज़ाम नहीं दी, आप लोगों को पता नहीं है कि पेपर का पैटर्न किस हिसाब से आता है। तो नेक्स्ट ईयर जब भी आप एग्ज़ाम दोगे तो उसके अंदर जो फर्स्ट 1 नंबर से लेके 6 नंबर तक क्वेश्चन आएंगे, जो शॉर्ट में आएंगे। और वो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आपको उसके लिए पूरी बुक पढ़नी पड़ती है। उसमें से आप लोगों को आंसर देना पड़ता है। और आंसर भी ऐसे नहीं है कि आप 2-3 लाइन में दे दोगे। पूरे 1 पेज का हाफ पेज उसके आंसर से ही आप लोगों को लिखना है, ठीक है। चलो, बात कर रहे हैं अपन चतुर टर्मिनल परिपथ। चतुर टर्मिनल परिपथ, क्या बोलेंगे इसको, फोर वे टर्मिनल नेटवर्क भी बोलोगे भाई, इसको जाल भी कहते हैं इसको, ठीक है। आ जाओ, ये मैंने कोई बॉक्स लिया, बॉक्स ही बॉक्स आएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में, चिंता मत करो आप लोग, ठीक है। ये मैंने ये क्या दिया, 2 लाइन अंदर कर दी, और यहाँ से 2 लाइन क्या कर दी, बाहर कर दिया। अब इस वाले को मैं बोल दूंगी 1, इसको बोल देंगे 2। ओके, तो इस सिंबल को अपन क्या नाम देंगे, इनपुट, ठीक है। ये 2 मैंने क्या दिया, इनपुट दिए, और ये 2 मैंने क्या दिए, आउटपुट।
ओके, तो देखो ऐसे परिपथ, क्या ऐसे परिपथ जिसमें स्पष्ट रूप से दो निवेशी, यानी कि कहने का मतलब इनपुट, और दो निर्गत, कहने का मतलब आउटपुट। क्या बोला? ऐसे परिपथ जिसमें स्पष्ट रूप से दो निवेशी यानी कि दो इनपुट और टू आउटपुट होते हैं, ऐसे परिपथों को आप क्या कहोगे? चतु टर्मिनल परिपथ कहते हैं। क्या कहते हैं? चतु टर्मिनल परिपथ कहते हैं। आप लोगों ने 10th की साइंस में कुछ ऐसे पढ़ा होगा, एक ट्रांसफार्मर याद हो तो आप लोगों को, ऐसे डायग्राम था कुछ, और एक ऐसा था और ये आप लोगों ने वहाँ पे लगाई थी प्राइमरी कॉइल लगाई थी, और ये आप लोगों ने वहाँ पे लगाई थी ऐसे सेकेंडरी कॉइल लगाई थी। इसको आप क्या बोलोगे? प्राइमरी कॉइल, और ये क्या थी आपकी? सेकेंडरी कॉइल। ओके, अब ये जो प्राइमरी कॉइल है इसमें दो तो देखो निवेशी दिखा रखे हैं अलग से, दो निवेशी और दो निर्गत दिखा रखे हैं कि नहीं दिखा रखे हैं? तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा? ट्रांसफार्मर एक क्या है आप लोगों का? चतु टर्मिनल परिपथ है। क्या है? चतु टर्मिनल 4 वे नेटवर्क है। ओके, तो देखो ध्यान से सुनना एक बार, क्वेश्चन बहुत बार आता है आप लोगों के कि चतु टर्मिनल नेटवर्क किसको कहते हैं? ऐसे परिपथ जिसमें स्पष्ट रूप से 2 इनपुट एंड 2 आउटपुट होते हैं, ऐसे परिपथों को चतु टर्मिनल परिपथ कहा जाता है। और एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग ले सकते हो ट्रांसफार्मर व विद्युत लाइन टर्मिनल। क्या ले सकते हो? ट्रांसफार्मर व विद्युत लाइन चतु टर्मिनल परिपथ का उदाहरण है। देखो जी, आओ लिखते हैं अपन इसकी डेफिनेशन। ऐसे परिपथ जिसमें स्पष्ट रूप से दो निवेशी और दो निर्गत होते हैं। क्या होते हैं? दो निवेशी और दो निर्गत होते हैं। ऐसे परिपथों को चतु टर्मिनल परिपथ कहा जाता है। परिपथ कहा जाता है। जैसे ट्रांसफार्मर व विद्युत लाइन चतु टर्मिनल परिपथ का उदाहरण है। चतु टर्मिनल परिपथ का उदाहरण है। ओके, क्लियर है यहाँ तक? इसमें तो किसी को डाउट नहीं होनी चाहिए क्योंकि आप 11th-12th से पढ़ के आए हो। चलो, अब यदि इस चतु टर्मिनल परिपथ में निवेशी और निर्गत में एक टर्मिनल को उभयनिष्ठ कर दिया जाए। क्या बोला मैंने? यदि इस चतु टर्मिनल में परिपथ में निवेशी व निर्गत में एक टर्मिनल को उभयनिष्ठ कर दिया जाए तो ऐसे परिपथ को आप लोग क्या कहोगे? त्रिटर्मिनल परिपथ। देखो अभी तो यहाँ पे ये 4 परिपथ है, सॉरी 4 टर्मिनल है, 1 2 3
4, कहने का मतलब 2 इनपुट एंड 2 आउटपुट। अब अगर इन दोनों में से मैं किसी एक को उभयनिष्ठ कर दूँ, क्या कर दूँ, किसी एक को उभयनिष्ठ कर दूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 टर्मिनल नेटवर्क आ जाएगा। ठीक है, चलो अब मान लो मैंने ऐसे कोई डायग्राम बनाया, वही अपना बॉक्स ले लो, बिना बॉक्स के तो काम ही नहीं चलता है अपना। चलो, यदि चतुर टर्मिनल परिपथ में मान लो ये अपने क्या थे, तो कोई 2 निवेशी थे और ये अपने क्या थे, कोई 2 निर्गत थे। अब इन दोनों में से मैंने किसी एक को उभयनिष्ठ कर दिया। मान लो इसको मैंने ऐसे कर दिया, ये लो जी, कर दिया। तो मुझे ये बताओ इन दोनों में से 1 1 2 2, इन दोनों में से मैंने इस लाइन को क्या कर दिया, उभयनिष्ठ कर दिया। तो ये अपना कितना टर्मिनल हो गया, कितने टर्मिनल जुड़े हैं इसके अंदर, 3 ही तो जुड़े हैं। एक तो ये वाला जुड़ा है, इनपुट एंड 1 आउटपुट, और 2 नीचे थे, एक इनपुट नीचे वाला था, एक आउटपुट नीचे वाला था। इन दोनों का मैंने उभयनिष्ठ कर दिया, तो ये दोनों मिलकर क्या हो गए, एक बन गए, 1 आउटपुट बन गया, 1 आउटपुट बन गया, बना। तो कहने का मतलब क्या है कि यदि चतुर टर्मिनल परिपथ में, अरे भाई बनाया किससे है, चतुर टर्मिनल, ये जो ऊपर डायग्राम बता रखा है इसी से तो बनाया है। ये तो बस मैंने ऐसे डिजाइन बना दी कि आप लोगों को समझ में आ जाए अच्छे से। आप लोग इसको ऐसे डायरेक्ट भी उभयनिष्ठ कर सकते हो, ठीक है। तो चलो, ये अपने पास क्या आया, 3 टर्मिनल परिपथ। क्लियर है। चलो अब देखो, 3 टर्मिनल के अंदर अपन कोई एग्जांपल लेते हैं। मान लो ये डेल्टा ले लिया, डेल्टा 3 टर्मिनल परिपथ होता है। ये जैसे कि डेल्टा ऐसे ही तो होता है, 1 टर्मिनल, 2 टर्मिनल एंड 3 टर्मिनल हुआ। देखो, और एक मैंने कोई ट्रांजिस्टर ले लिया, क्या ले लिया, कोई ट्रांजिस्टर लिया। मान लो ये भी कितने टर्मिनल है, 3 टर्मिनल है, ठीक है। और ऐसे मैंने कोई एक ट्रायंगल ले लिया, ट्रायंगल भी तो 3 टर्मिनल होता है कि नहीं होता है। देखो 3 टर्मिनल के तो अपने पास कितने सारे एग्जाम्पल आ गए। ये डेल्टा भी 3 टर्मिनल है, ये ट्रायंगल भी 3 टर्मिनल है, और ये ट्रांजिस्टर भी क्या है, 3 टर्मिनल है। अब आप लोगों को 12th में पढ़ा होगा कि स्टार में भी कितने होते हैं, सॉरी ये क्या है, स्टार है, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि स्टार में भी 3 टर्मिनल होते हैं और डेल्टा में भी 3 होते हैं, ठीक है। तो देखो, मुझे नहीं लगता है कि 3 टर्मिनल में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी, नहीं है। आओ अपन इसकी अब डेफिनेशन लिखते हैं। आ जाओ, थ्री टर्मिनल की बात कर रहे थे। यदि चतुर टर्मिनल परिपथ में निवेशी व निर्गत में एक टर्मिनल को उभयनिष्ठ कर दिया जाए, क्या, यदि चतुर टर्मिनल परिपथ में निवेशी व निर्गत में एक टर्मिनल को उभयनिष्ठ कर दिया जाए, एक टर्मिनल को उभयनिष्ठ
कर दिया जाए तो ऐसे परिपथ को त्रि-टर्मिनल परिपथ कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रि-टर्मिनल परिपथ कहते हैं। क्लियर है यहाँ पे? एग्जाम्पल इसके स्टार, डेल्टा, ट्रायंगल एंड ट्रांजिस्टर ये इसके क्या है? एग्जाम्पल है। किसके है? थ्री टर्मिनल के। ठीक है, अब देखो, यदि परिपथ में क्या बोला, अब अपन बात करेंगे द्विटर्मिनल की। फोर्थ से अपन ने थ्री टर्मिनल प्राप्त किया। अब उसके बाद अपन बात करेंगे द्विटर्मिनल परिपथ। ठीक है, द्विटर्मिनल परिपथ क्या होता है? देखो, द्विटर्मिनल परिपथ, आ जाओ। यदि परिपथ में स्पष्ट रूप से, मान लो ये अपने पास कोई क्या है? परिपथ है। क्या होती है इसकी डेफिनेशन? यदि परिपथ में स्पष्ट रूप से एक निवेशी व एक निर्गत हो तो ऐसे परिपथ को द्विटर्मिनल कहते हैं। अभी ये कितना है? 4 टर्मिनल है। अगर इन दोनों के मैंने क्या कर दिया? उभयनिष्ठ कर दिया, मिला दिया, तो ये कितने टर्मिनल परिपथ हो गया? कितना हो गया? 2 टर्मिनल परिपथ हो गया। ये एक तो क्या है? निवेशी वाला है। देखो, ये एक ही तो है, और एक ये कौन सा हो गया? निर्गत आउटपुट वाला हो गया। तो ऐसे परिपथ को आप लोग क्या कहोगे? द्विटर्मिनल परिपथ। जैसे डिश का तार होता है ना, डिश का तार आप लोगों ने देखा हो तो ब्लैक कलर का होता है। तो उसके ऊपर एक तो ब्लैक कलर होता है और उसके अंदर से एक ही तार जाता है कि नहीं जाता है? देखा है क्या कभी कि केबल अपन सही करते हैं तो कभी ध्यान से देखा हो तो? डिश का तार कहने का मतलब क्या है कि डिश का तार जो होता है वो ऊपर से ब्लैक कलर का होता है और उसके अंदर से ओनली एक तार जाता है, एक वायर दिखता है अपने को, वो जो थोड़ा सा मोटा होता है। तो एग्जाम्पल क्या है इसका? वो डिश का तार। ठीक है, देखना कभी अच्छे से, घर पे रहो तो कभी टकराओ तो किसी से। द्विटर्मिनल परिपथ, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। यदि परिपथ में स्पष्ट रूप से एक निवेशी व एक निर्गत हो तो ऐसे परिपथ को द्विटर्मिनल परिपथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्विटर्मिनल परिपथ कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल, डिश का वायर। ओके, अभी तक मैंने अपन बात कर रहे थे 4 वे टर्मिनल की, 3 वे टर्मिनल की एंड 2 वे टर्मिनल की। ठीक है,
तो आप लोगों को मैंने इससे ऊपर एक क्वेश्चन लिखवाया था कि चतु टर्मिनल पर एक टिप्पणी लिखिए। तो ये नहीं है कि आप लोगों को ये पूछे उस 1 से लेकर 6 तक जो क्वेश्चन आते हैं उसमें से आपको पूछे कि चतु टर्मिनल परिपथ पर एक टिप्पणी लिखी है, तो आप लोग की चतु टर्मिनल का डायग्राम बना दिया और उसका जो वो डेफिनेशन है वो लिख दी और उसका एग्जाम्पल लिख दिया। क्या वो इतना बड़ा पेज आता है यूनिवर्सिटी की कॉपी का, तो क्या उसमें से आधा पेज भर जाएगा उसमें आपका? नहीं भरेगा। आधे से तो ज़्यादा ही आंसर दो तो सही रहेगा ना। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर वो वाला क्वेश्चन आ जाए तो उसमें आप ये तीनों की डेफिनेशन लिखोगे। कौन सा क्वेश्चन? यही क्वेश्चन कि चतु टर्मिनल परिपथ पर टिप्पणी लिखिए। अगर टिप्पणी का नाम आ गया तो आप लोग चतु टर्मिनल लिखोगे विद डायग्राम एंड विद एग्जाम्पल। ऐसे ही 3 टर्मिनल लिखोगे विद डायग्राम एंड विद एग्जाम्पल। ठीक है, ऐसे ही आप 3 टर्मिनल लिखोगे विद डायग्राम एंड विद एग्जाम्पल। ठीक है, ये अपना एक क्वेश्चन और यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद अपन न्यू टॉपिक की बात करते हैं कि परिचालन बिंदु, प्रतिबाधा व अंतरित प्रतिबाधा। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है? परिचालन बिंदु, परिचालन बिंदु, प्रतिबाधा व अंतरित प्रतिबाधा। ओके, इसको इंग्लिश में भी अपन बोलेंगे। देखो जी, कई की दिक्कत आ रही है कि मैडम इंग्लिश में नहीं बोलती है। चलो मैं टर्म इंग्लिश में बोल देती हूँ, ये तो पॉसिबल नहीं है कि इसको पूरे को ही इंग्लिश में बता पाऊँ। चलो, ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस, और ट्रांसफर इम्पीडेंस। ठीक है, माना किसी चतु टर्मिनल परिपथ के, क्या माना किसी चतु टर्मिनल परिपथ के निवेशी टर्मिनल के मध्य एक प्रत्यावर्ती स्रोत जोड़ा गया है। क्या बोला मैंने? देखो, माना किसी चतु टर्मिनल परिपथ के निवेशी टर्मिनल से, निवेशी टर्मिनल ये सही तो होते हैं कुछ, तो ये क्या बोल रहा है? इसको द्वि टर्मिनल मतलब कि इसको ज्वाइंट ना करके ये समझ लो कि ये क्या है, चतु टर्मिनल परिपथ है। ठीक है, माना किसी चतु टर्मिनल परिपथ में निवेशी टर्मिनल के मध्य, तो अपन क्या जोड़ देंगे यहाँ पे? एसी। एसी मतलब प्रत्यावर्ती स्रोत जोड़ा गया है। जबकि निर्गत टर्मिनल के मध्य एक लोड प्रतिबाधा यानी कि ZL को जोड़ा गया है। देखो ध्यान से सुनो एक बार, इस चतु टर्मिनल के परिपथ में निवेशी प्रतिबाधा में तो अपन ने जोड़ दिया AC और निर्गत प्रतिबाधा में अपन ने जोड़ दिया लोड प्रतिबाधा ZL। ठीक है, अब निवेशी टर्मिनलों के मध्य वोल्टता, यह निवेशी टर्मिनल हो गया, यहाँ पे मैंने क्या जोड़ा था? AC जोड़ा था। अब इन निवेशी टर्मिनलों के मध्य वोल्टता क्या कर देंगे? E1। ऐसे ही निर्गत वाले के टर्मिनलों के मध्य वोल्टता क्या कर देंगे? E2 हो गया। अब इन दोनों के अंदर धारा की भी बात करेंगे। तो कहने का मतलब क्या है? निवेशी टर्मिनलों के वोल्टता, मध्य वोल्टता E1 व धारा क्या हो जाएगी? I1। ठीक है, जबकि निर्गत टर्मिनलों के मध्य वोल्टता क्या हो जाएगी? E2 व धारा क्या हो जाएगी? I2। ठीक है, चलो अपन एक बार लिखते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या था अपना?
किसी चतु टर्मिनल परिपथ की निवेशी टर्मिनल के मध्य एक प्रत्यावर्ती स्रोत जोड़ा गया है जबकि निर्गत टर्मिनल के मध्य एक लोड प्रतिबाधा ZL को जोड़ा गया है। क्लियर है फर्स्ट पॉइंट? ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या था अपना? निवेशी टर्मिनलों के मध्य वोल्टता E1 व धारा I1 है, जबकि निर्गत टर्मिनलों के मध्य वोल्टता E2 व धारा I2 है। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट में अपन ने क्या बोला? चतु टर्मिनल परिपथ के निवेशी टर्मिनल के मध्य प्रत्यावर्ती स्रोत जोड़ा गया है, जबकि निर्गत टर्मिनल के मध्य एक लोड प्रतिबाधा ZL को जोड़ा गया है। और सेकंड पॉइंट क्या है अपना? निवेशी टर्मिनलों के मध्य वोल्टता E1 व धारा I1 है, जबकि निर्गत टर्मिनलों के मध्य वोल्टता E2 व धारा I2 है। अब इसका डायग्राम एंड इसका एक्सप्लेनेशन अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।